Let's read the question. The question says, three short dipoles identical in nature are arranged as shown below. Find the net electric field at P. Given here K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. Here figure is given and 4 options is given here. So बच्चों इसके हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर दो चार्ज जो है यानी कि एक डायपोल जो है, डायपोल क्या होता है, दो चार्ज जो अपोजिट टाइप के हैं, मान लिया ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और ये जो है ये किसी एक छोटे डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है, एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये इनको हम कहेंगे डायपोल. अब अगर इसके कोई पॉइंट यहाँ परपेंडिकुलरली जो ड्रॉन है, तो ये जो होगा, ये जो पॉइंट है मान लिया ये इससे x दूरी पे है, और एक दूसरा पॉइंट हमने मान लिया, ये हमने P मान लिया और ये हमने Q मान. तो Q जो पॉइंट होगा उससे इसके सेंटर की दूरी जो है, सेंटर की दूरी मान लिया हमने x2 है और ये हमने मान लिया x1. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो x2 है ये इसकी एक्सियल पोजीशन में है. किसमें है बच्चों? एक्सियल पोजीशन में. और ये जो P पॉइंट है ये है इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में. सो एक चीज ध्यान रखिए, जब इक्वेटोरियल पोजीशन में मान लिया हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो E1 मिलेगी, और जब एक्सियल पोजीशन में है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी हमें E. तो ध्यान रखिएगा जरा, जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं या इस तरीके की जब भी सिचुएशन बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इक्वल्स टू होता है K इंटू 2P बाई आर क्यू. ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी एक्सियल पोजीशन में, यानी E1 की वैल्यू. यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, ये है एक्सियल पोजीशन की बात कर रहा है. और जो E2 आएगा वो आएगा K इंटू P बाई आर क्यूब, और ये आएगा, ये जो आएगा ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे. सो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि तीन डायपोल्स को हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि एक डायपोल ये है और पॉइंट P पे, तो मान लिया इस वाले डायपोल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जनरेट हो रही. अब देखिए ध्यान से, ये जो बन रहा है डायपोल, तो ये जो डायपोल जब हम देखेंगे तो ये जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे. तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E1 की बात करें तो ये हमें कुछ मिलेगा K इंटू P बाई एक्स क्यू. ये क्वेश्चन 1 मान ली हम. और ये ध्यान रखिएगा जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ये इसकी लेफ्ट की तरफ लगेगी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट अगर हम बात करें E2 की, तो E2 में हम देखेंगे अब यहाँ पे भी एक डायपोल है, और ये डायपोल जो है ये भी इसके इक्वेटोरियल, यानी कि इस डायपोल के जो पॉइंट P है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E2 ये भी लेफ्ट की तरफ लगेगी, E1 भी जो लेफ्ट की तरफ लगी. तो अगर हम यहां से देखें तो ये मिल जाएगी हमें K इंटू P बाई आर क्यू. अब अगर हम ये तीसरे यानी कि E3 की वैल्यू देखें तो ये है इसके एक्सियल पोजीशन में, जो कि लग रहा होगा राइट की तरफ. तो जो E3 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है एक्सियल पोजीशन में, तो ये हमें मिल जाएगी 2P बाई, इसको हम अलग से लिख देते हैं ताकि आपको दिखे, तो K इंटू 2P बाई आर क्यू. ये हमें तीसरी इक्वेशन दी. सो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. जो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, E1 जो है वो आपकी लेफ्ट की तरफ लग रही है, E2 जो है ये भी आपकी लेफ्ट की तरफ लग रही है, लेकिन E3 जो है ये आपकी राइट की तरफ लग रही है पॉइंट P पे. ये पॉइंट P है,
ये आपकी E1 लग रही है, ये E2 लग रही है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E3 लग रही है ये पॉइंट P पे। ये हमने क्वेश्चन में देखा। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से E1 प्लस E2 ये सेम डायरेक्शन में लग रही है, और E3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हम इसको माइनस कर देंगे, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल जाएगी। सो बच्चों जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा K इंटू पी बाई एक्स क्यू प्लस K इंटू पी बाई एक्स क्यू माइनस K इंटू 2p बाई एक्स क्यू। सो बच्चों जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 0, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली वो हमें मिली 0। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा। सो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो r क्यूब है ये x की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको पुट करेंगे एज x, ये x की है, तो हमने रेडियस जो है इसमें x है, तो ये हमने x क्यूब। तो बच्चों अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।